हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्ता। आज मैं स्टोरी तुम्हें देखे मेरी आंखें का आगे का पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। देखना मत भूलना, क्योंकि दिव्या हमेशा ही चुपचाप और दब कर रहने वाली लड़की थी। वह कभी किसी से बहस नहीं करती थी, इसलिए नेहा को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि दिव्या उसे इस तरह से इग्नोर करेगी। वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए दिव्या से कहती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन दिव्या उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं होती थी। वह उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। दिव्या जब वापस अपने होटल के रूम में जाती है तब वह देखती है कि सृष्टि कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यह देखकर दिव्या परेशान हो जाती है। वह फ़ोन करती है, लेकिन सृष्टि का फ़ोन भी रूम में ही था। काफ़ी देर सृष्टि को ढूंढने के बाद बुरी तरह से परेशान हो जाती है, यह सोचकर कि सृष्टि कहाँ जा सकती है। हड़बड़ाहट में वह अपने रूम से बाहर निकलती है और जैसे ही वह बाहर जाती है तभी किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे ही वह गिरने वाली होती है, एक हाथ उसे संभालने के लिए आगे आता है, लेकिन यह सब इतनी जल्दी होता है कि उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वह दोनों पास रखे सोफे पर गिर जाते हैं। दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वह देखती है कि उसे कोई चोट नहीं लगी, तब अपनी आंख खोलकर देखती है कि वह सोफे पर गिरी हुई है और गौरव उसके ऊपर गिर गया था। दिव्या को बचाने के चक्कर में उसका भी बैलेंस बिगड़ गया था और वह भी नीचे गिर गया, लेकिन गौरव को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वह लगातार दिव्या के चेहरे की तरफ देख रहा था। वह उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पूरी तरह से खो चुका था। दिव्या से उससे हटने के लिए बोलती है, लेकिन उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दिव्या जब देखती है कि किसके बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तब वह गुस्से में अपना पैर उसके पैर पर जोर से मारती है। तब जाकर गौरव होश में आता है। जब वह देखता है कि वह क्या कर रहा था, वह तुरंत खड़ा हो जाता है और हाथ देखकर दिव्या को भी खड़ा करता है। जब वह देखता है कि दिव्या उसे गुस्से से घूर रही है तो वह इधर उधर देखने लगता है, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। इससे पहले कि दिव्या को कोई एक्सप्लेनेशन देता, दिव्या के फ़ोन पर आकाश का फ़ोन आता है। दिव्या के फ़ोन पर आकाश का फ़ोन आता है। वह देखती है तो उसका मन करता है कि अपना फ़ोन ही बंद कर दे, क्योंकि उसे आकाश से बहुत इरिटेशन होती थी। इसलिए वह उसका फ़ोन कट कर देती है। जैसे ही वह फ़ोन कट करके गौरव से कुछ कहने वाली होती है, तभी उसका फिर से फ़ोन बजता है। वह देखती है कि आकाश उसे फिर से कॉल कर रहा है। इस बार वह झल्ला कर फ़ोन उठा लेती है। दिव्या जी कहिए मिस्टर आकाश। उसकी बात सुनकर आकाश हंसते हुए कहता है, हेलो मिस दिव्या, माय एक्स वाइफ, कैसी हैं आप? दिव्या बोलती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप बोलिए कैसे फ़ोन किया? तभी आकाश कहता है, अरे मिसेस तो बुरा मान गई, चलो आप मत बताओ कि कैसे हो, लेकिन आप यह तो बता ही सकते हैं कि आपकी बच्ची कहाँ है और कैसी है। यह सुनते ही अचानक दिव्या ब्लैक हो जाती है। जब दिव्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तब आकाश फिर से बोलता है, लगता है आपको अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं है, वह कहाँ है, क्या कर रही है। तब जाकर दिव्या को होश आता है। दिव्या गुस्से में दांत पीसते हुए, सृष्टि कहाँ है? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुनकर आकाश जोर जोर से हंसने लगता। अगर अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो मेरे बताए एड्रेस पर आधे घंटे अंदर घर पहुंच जाना। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। तभी दिव्या के फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है और वो देखती है कि आकाश ने उसे एक जगह का एड्रेस भेजा है। वह जगह वहाँ से कम 45 मिनट की दूरी पर ही था। गौरव जो इतनी देर से दिव्या के पास ही खड़ा था, उसने दिव्या और आकाश की सारी बातें सुन ली थी। हालांकि दिव्या ने
फ़ोन स्पीकर पर नहीं रखा था, लेकिन होटल के टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही स्वीट थे, एक गौरव का और दूसरा दिव्या का। इसलिए वहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए माहौल भी एकदम शांत था। और इसी वजह से गौरव को फ़ोन के अंदर से सारी बातें सुनाई दे गई थी। गौरव दिव्या से पूछता है, लगता है आप किसी मुसीबत में हैं। दिव्या उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती है और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। वह बहुत परेशान होती है, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और हड़बड़ाहट में जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है, तभी उसके बगल में गौरव आकर बैठ जाता है। दिव्या उसे अपनी बगल में बैठा देख अपनी एक भौं चढ़ाते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। दिव्या गुस्से से, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी गाड़ी में जाकर बैठिए, नीचे उतरिए। गौरव कहता है, सृष्टि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अगर वह मुसीबत में है तो मैं तो उसे बचाने जाऊँगा। या तो बात फाइनल है और इसके लिए मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है। और अपने दोनों हाथ फोल्ड करके सामने देखकर बैठ जाता है। दिव्या उसे घूर कर देखती है और फिर गाड़ी स्टार्ट कर देती है। क्योंकि रास्ता थोड़ा ज़्यादा लंबा था और टाइम कम था, इसलिए दिव्या को फुल स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा रही थी। वह कई सारे टर्न और शॉर्टकट लेते हुए आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है। दोस्तों, इतनी लेट पार्ट अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल घर में एक फंक्शन था और फसलों की कटाई भी चल रही थी, इसलिए कुछ दिनों से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। आई होप आप लोग समझेंगे। दिव्या और गौरव आकाश की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए थे। गाड़ी रुकते ही गौरव नीचे उतरने लगा, तभी दिव्या ने उसे घूरते हुए कहा, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। यह सुनते ही गौरव कहता है कि यह तो नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँ। इतना सुनते ही दिव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। सृष्टि के लिए वो पहले ही काफ़ी परेशान थी, ऊपर से गौरव भी उसे लगातार इरिटेट कर रहा था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए गौरव से कहा, मैंने एक बार बोल दिया कि तुम अंदर नहीं आओगे तो नहीं आओगे। इतना कहकर वो गाड़ी से उतरकर सीधा चली जाती है अंदर की ओर। अंदर जाकर वह देखती है कि आकाश सामने एक सोफे पर बैठा हुआ था। वह जगह कोई गोडाउन जैसा लग रहा था, जिसमें चारों तरफ सामान फैला हुआ था और बीच में आकाश सोफे पर बैठा हुआ था। चारों तरफ उसके आदमी खड़े थे। जैसे ही दिव्या अंदर जाती है, उसे देखते ही आकाश कहता है, आइए मिस दिव्या, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। वैसे मानना पड़ेगा, आप भी मुझसे मिलने के लिए काफ़ी बेकरार थी, इसलिए इतना लंबा रास्ता इतनी जल्दी पूरा करके आ गई। हवस की नज़रों से उसे ऊपर के नीचे तक घूरते हुए, दिव्या, सृष्टि कहाँ है? आकाश, इतनी भी कहाँ जल्दी है? पहले हमसे तो अच्छे से मिल लीजिए, बेशर्मी से हंसते हुए बोला। दिव्या का पेशेंस खत्म हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, सृष्टि कहाँ है? बोलो, सृष्टि कहाँ है? तभी उसके कानों में सृष्टि की आवाज़ पड़ी, मम्मा, मम्मा। सृष्टि को एक तरफ आकाश का आदमी पकड़ के खड़ा था। उसे देखते ही दिव्या तुरंत उसके पास जाने की कोशिश करती है, तभी आकाश के आदमी उसे रोक लेते हैं। अब दिव्या पेशेंस खत्म हो रहा था। वह आकाश के लोगों पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही वह अटैक करने वाली थी, तभी आकाश का एक आदमी की नज़र पीछे छुपे गौरव पर पड़ी। गौरव को देखते ही उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और आकाश के पास लाकर बोले, सर, यह आदमी पीछे छुपकर हमारी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही आकाश ने गौरव को देखा, वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन टाइकून यहाँ
क्या कर रहा था। उसे ठंडे पसीने छूटने लगे। उसने कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा, मिस्टर गौरव, आप यहाँ कैसे? इससे पहले कि आकाश आगे और कुछ बोल पाता, उसके मुंह पर गौरव का एक जोरदार पंच पड़ा। आकाश के ऊपर अटैक होता देख उसके आदमी गौरव के ऊपर टूट पड़े। गौरव बड़ी आसानी से आकाश के आदमियों को पिछाड़ रहा था। वहीं दिव्या खड़ी होकर वह सब देख रही थी। गौरव की मार्शल आर्ट ट्रिक्स देखकर दिव्या भी काफ़ी इम्प्रेस थी। जिंदल अपनी सभी बच्चों को बचपन से ही हर तरह की मार्शल आर्ट और भी कई तरह की ट्रेनिंग दिलाते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी सेफ्टी कर सके, क्योंकि इतने बड़े परिवार के दुश्मन भी काफ़ी सारे होते होंगे। तब तक गौरव ने आकाश के सभी आदमियों को मजा चखा दिया था। तब तक गौरव के आदमी भी वहां से जा चुके थे। इतने में सृष्टि भी दौड़ते हुए उनके पास आ गई। आते ही दिव्या ने उसे अपने गले लगा लिया। दिव्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह देखकर सृष्टि दिव्या के आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता था कि आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। क्यूट सा फेस बनाते हुए, और अब तो आपके साथ कूल अंकल भी आए थे, तो फिर गंदे अंकल की बैड जो तो बजनी ही थी। इतना कहकर सृष्टि मुड़कर गौरव की तरफ जाते हुए बोली, थैंक यू कूल अंकल, आपने दूसरी बार मेरी हेल्प की है। इतना कहकर सृष्टि गौरव के पास भाग कर जाती है। गौरव भी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और गोल घुमाते हुए कहता है कि मेरी लिटिल एंजल मुसीबत में थी तो मैं उसे कैसे न बचाता। इधर दिव्या सृष्टि को गौरव से इतना अटैच होते हुए देख काफ़ी हैरान थी, क्योंकि सृष्टि किसी अनजान आदमी में इतनी जल्दी अटैच नहीं होती। इस समय वह तीनों किसी परफेक्ट फैमिली की तरह लग रहे थे, जिसमें 2 पेरेंट्स थे और एक प्यारी सी बच्ची। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरव के आदमी आकाश को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ भूमिका के हाथों में गौरव और सृष्टि की DNA रिपोर्ट थी, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह यही सोच रही थी, ये कैसे हो सकता है, मुझे भाई से बात करनी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलना।